हेलो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पे ऐसे सुल्तान की कहानी जो अपनी बहुमुखी प्रतिभाओं का धनी माना जाता था। दोस्तों, 1489 में बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद उसका एक पुत्र सिकंदर लोदी दिल्ली की गद्दी हासिल करता है। लेकिन दोस्तों, अपनी योग्यता के आधार पे सिकंदर लोदी ने इससे पूर्व भी बहुत से ऐसे कार्य किए जिससे उसके योग्यता का परिचय मिलता है। इसी से प्रसन्न होकर बहलोल लोदी ने उसे वरीयता दी और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 1489 में बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद दरबारी सरदारों ने सिकंदर लोदी को दिल्ली की गद्दी सौंपी और बनाया दिल्ली सल्तनत पे लोदी वंश का दूसरा सुल्तान। दोस्तों, दिल्ली की गद्दी हासिल करते ही सिकंदर लोदी ने बहुत ही प्रभावशाली भूमिका निभाई, न सिर्फ शासन और प्रशासन की दृष्टि से बल्कि कला, संगीत और शिक्षा की दृष्टि में भी सिकंदर लोदी का कोई भी सानी नहीं रहा। दोस्तों, सिकंदर लोदी ने शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया। उसने मस्जिदों को शिक्षा के केंद्रों में परिवर्तित कर दिया। साथ ही उसने अपने समाज के लिए जो कृषक थे या छोटे व्यापारी थे, उनके करों को माफ़ी दे दी, जिससे जनता बहुत प्रसन्न हुई, अनाज सस्ता हो गया और बहुत सी वस्तुओं के मूल्यों में कमी आ गई। उस समय के विवाद का एक बहुत बड़ा कारण था भूमि की पैमाइश, जिसको समाप्त करने के लिए सिकंदर लोदी ने एक पैमाने का प्रचलन कराया, जिसे गजे सिकंदरी के नाम से जाना गया। दोस्तों, इसका नतीजा हुआ कि बेवजह के विवादों से छुटकारा मिल गया। साहित्य की दृष्टि से भी सिकंदर लोदी बहुत ही महत्वपूर्ण सुल्तान माना जाता है, क्योंकि दोस्तों, सिकंदर लोदी स्वयं एक कवि था और गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था। वो विद्वानों का संरक्षक था। साथ ही उसने बहुत सारी पुस्तकों का अनुवाद भी कराया, जिनमें एक आयुर्वेद संबंधी ग्रंथ महत्वपूर्ण है, जिसको फरहद सिकंदरी के नाम से जाना गया। दोस्तों, सिकंदर लोदी ने संगीत के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य करते हुए संगीत की एक पुस्तक लज्जते सिकंदर शाही के नाम से लिखी। तो दोस्तों, शिक्षा, साहित्य, कला के क्षेत्र में दिल्ली सुल्तानों में कोई भी ऐसा नहीं रहा जो इतना प्रतिभाशाली होता। लेकिन दोस्तों, सिकंदर लोदी को एक नकारात्मक भूमिका भी प्राप्त थी, और वो थी कि वो दूसरे धर्मों से बहुत ही चिढ़ता था। यानी धार्मिक रूप से उसे असहिष्णु सुल्तान माना जाता है। उसने हिंदुओं के पवित्र स्थलों को तोड़ा, उनको नष्ट किया, और जो महत्वपूर्ण उनके धार्मिक स्थल थे उनका बहुत बुरी तरीके से अपमान किया। इसमें सबसे प्रमुख है नगरकोट का ज्वालामुखी मंदिर, जिसकी मूर्तियों को उसने तोड़ के उनके टुकड़ों को कसाईयों को बांट दिया, जिससे वो मांस तोलते थे। तो दोस्तों, सिकंदर लोदी जहाँ एक तरफ योग्य और विद्वान व्यक्ति माना जाता है, तो दूसरी तरफ उसे एक नकारात्मक भूमिका भी प्राप्त थी कि वो बहुत ही असहिष्णु व्यक्ति था, बहुत ही धार्मिक दृष्टि से बुरा व्यक्ति माना जाता रहा। 21 नवंबर 1517 को राजधानी आगरा में एक बीमारी के चलते उसकी मृत्यु हो गई, और दोस्तों, सिकंदर लोदी को दिल्ली में दफना दिया गया। तो ये कहानी थी लोदी वंश के दूसरे सुल्तान सिकंदर लोदी की। 1489 से 1517 तक उसने दिल्ली की गद्दी संभाली और समाप्त हो गया। दोस्तों, इसके बाद इसका पुत्र इब्राहिम लोदी दिल्ली की गद्दी पे बैठा, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।